की कथा शुरू हुई। और जानते हैं शुरू कहां हुई? एकदा नैमिषारण्ये नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिष की पावन धरती पर भागवत का शुभारंभ हुआ, नीमसार की धरती से। देखिए, राम कथा प्रयागराज से शुरू होती है। भरद्वाज मुनि बसैं प्रयागा, वहां से रामायण शुरू होती है। लेकिन भागवत की शुरुआत प्रयागराज से नहीं है, नीमसार से। आप में से नैमिष कई लोग गए होंगे। पास में, हाँ पास में तो है, हमारे यहां से और पास में, लखनऊ से। हाँ वाह। तो नैमिषारण्य की पावन धरती है। सौनक आदि ऋषि मुनि बैठे, एक यज्ञ हो रहा है बहुत विशाल, हरिहरात्मक यज्ञ हो रहा है हरिहरात्मक यज्ञ, विशाल यज्ञ चल रहा है। ऋषि मुनि सब इकट्ठा हैं, हवन होता है, सत्संग होता है, बड़ी बड़ी कथाएं होती। महीनों का प्रोग्राम था, वर्षों का। अब संतों के पास दूसरा काम है कौन है जो 7 दिन में करे हुए? वर्षों का प्रोग्राम था। तमाम कथाएं हो चुकी थी, तमाम हवन हो चुके थे, कई व्यास बोल चुके थे मंच से। शिव पुराण, देवी पुराण, फलानी पुराण, महाभारत, सब पर बात हो चुकी थी। इसी बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ उस अनुष्ठान में। अब जो सूत जी पधारे नैमिषारण्य, बड़े विद्वान हैं सूत जी, तो सारे संतों ने सूत जी का स्वागत किया। तो कहा, महाराज वर्षों से हम लोग बैठे हैं, कई कथाएं सुन चुके हैं, कई कथाएं सुन चुके हैं व्यास गद्दी से, लेकिन आपके ऐसा विद्वान मिला है, आपके ऐसा महापुरुष पधारा है, तो हमारा एक प्रश्न है गुरु जी। क्या? कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथाएं तो हम लोगों ने बहुत सुन लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपके मुंह से एक ऐसी कथा हो जाए नैमिष की धरती पर, जो कथा सारम, जो कथा नहीं है, कथाओं का सार है, जिसको सुनने के बाद सारी कथाएं सुनने का फल मिल जाए, जो सारी कथाओं का फल है। ऐसी कथा सुनने का मन है। कोई ऐसी कथा है क्या? आप आए हो तो आपके मुंह से हो जाए। लेकिन एक बात मैं यहां से आपको और कहूं, एक श्लोक जो मैंने बोला है ना, इस श्लोक में 2 बातें बहुत ध्यान देने वाली। लिखा है नैमिषे सूतमासीनम। सूत माने कथावाचक, कथाकार, और सौनक माने श्रोता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। इस श्लोक में वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, एक परिभाषा छिपी हुई है। वक्ता कैसा होना चाहिए? नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। महामतिम, ये वक्ता की परिभाषा है। वक्ता कैसा होना चाहिए? महामति वाला। महामति माने विशाल बुद्धि वाला, विशाल बुद्धि। महा माने बड़ी, विशाल, और मति माने बुद्धि। तो वक्ता की बुद्धि बड़ी विशाल होनी चाहिए। विशाल बुद्धि माने क्या? विशाल बुद्धि माने जिसकी बुद्धि में किसी को लेकर के ऊंच नीच की भावना न हो, कि ये वीआईपी है, ये खास है, ये फलां है, ये फलां है। महामति माने होता है जो सबको समान भाव से मानता हो और पूरे विश्व के कल्याण की भावना लेके जो अपने मिशन को लेके चल रहा हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये है महामतिम की परिभाषा। यहां बैठा आदमी संकीर्ण मति का नहीं होना चाहिए। यहां बैठ के हम खाली हरि बाबू का ही कल्याण सोचें कि यजमान हैं, विदाई करेंगे, लिफाफा देंगे, माला पहनाएंगे, खाली अपने यजमान का ही भला जो सोचे, है ना, वो महामतिम नहीं है, वो संकीर्ण मति का आदमी है, वो छोटी बुद्धि का आदमी है। जो हमारा पेमेंट बढ़िया करे वह खाली भला होए, बाकी सब जाएं जहन्नुम में। हाँ, ये महामति नहीं है। महामति माने होता है पूरे विश्व का जो हित चाहता है, पूरे संसार का भला चाहता है, जो यहां बैठ करके हरि बाबू का भला हो, इतना तपस्या कर रहे हैं, हरि बाबू के साथ साथ पूरी मैनपुरी, पूरी यूपी, पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही क्यों, पूरे विश्व का कल्याण हो। ये जिसकी सोच है, जिसकी भी सोच है, वो इस चौकी का वास्तविक अधिकारी है। वास्तविक महामतिम, संकीर्ण मतिम नहीं, महामतिम। और श्रोता कैसा होना चाहिए?
तो लिखा है कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको। सौनक कैसे थे? कथामृत रसास्वाद कुशल। कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल है ना। एक बात कहूं ना, कथा बांचना अगर एक कला है तो कथा सुनना भी एक कला होती है। और मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो कथा बांचने से भी कठिन होता है कथा को सुनना। बांचना तो फिर भी इजी है, साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर तो सब भर जाता है दिमाग में पूरा प्रसंग, फिर बहुत नहीं मेहनत करनी पड़ती है। 2-4 साल की परिश्रम है और फिर तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी कि व्यास गद्दी क्या देना चाह रही है, व्यास गद्दी का आशय क्या है, व्यास गद्दी की भावना क्या है। तो कथामृत रसास्वाद कुशल। कथामृत का रसास्वाद करने में जो प्रवीण है, कुशल है। अच्छा एक बात और बता के दूं, अब जानते होंगे आप लोग, कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल कौन है? इस कुशलता का परिचय क्या है कि आदमी कुशल है कथा सुनने में? कथा सुनने की कुशलता खाली एक है भाई बहनों, ध्यान देकर सुनेगा। आप लाख जानकार हो, लाख विद्वान हो, लाख शास्त्री जी हो, लाख आचार्य जी हो, लेकिन जब कथा सुनने बैठो तो बिल्कुल एक अनभिज्ञ की तरह बैठो कि मुझे कुछ नहीं आता है, तब तो आप यहां से कुछ ले जा सकते हो। और जो यहां बैठ कथा पंडाल में बैठ के और जो वो अपनी वो दबंगी दिखाया कि अरे बैठे हैं भले, बाकी क्या है हमारे आगे, यहाँ क्या है पंडित जी कल के अभी छोकरे हैं, क्या सुनाएंगे हमको ये। तो फिर अगर कुछ पाना भी होगा आपको व्यास गद्दी से तो भी आपको ढक्कन लग जाएगा और आप कुछ पा नहीं पाओगे। सती मैया कुछ पा सकी थी, बस उसके ना पाने का कारण क्या था? अपने कुछ मान ली थी। अरे मैं ऐसी थोड़ा हूं, महादेव की बीवी हूं मैं, हा? दक्ष महाराज की बिटिया हूं मैं, जगजननी भवानी हूं मैं भी कुछ हूं और मैं भी कुछ हूं, ये ढक्कन लगा के बैठ गई हो कथा पंडाल में। परिणाम क्या हुआ? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब सुनने बैठे थे 2 लोग, महेश और सती, तो सुनी महेश, सती कहां चली गई? सती कहीं गई नहीं थी, बैठी थी बगले में, गांठ जोड़े बैठी थी, पवित्री पहने बैठी थी, यजमान बनी बैठी थी, लेकिन सुन नहीं सकी। क्यों? ढक्कन कस ली पहले, हो ढक्कन लगा ली। और किसी बोतल में ढक्कन पहले कस दो फिर दबाओ पानी में, तो कुछ भरेगा उसमें? नहीं भरेगा। मैं भी कुछ हूं, ये ढक्कन है, ढक्कन है। इंसान की बुद्धि की बोतल में ढक्कन कस जाता है, अरे बैठे हैं बाकी कहाँ है मेरे आगे, बस ढक्कन लग गया। और ढक्कन लगा, फिर चाहे 7 दिन 9 दिन चाहे 3 महीना कथक पंडाल में बैठे रहो, एक बूंद अंदर नहीं पहुंचेगी। तो कथा अमृत रसास्वाद कुशला की परिभाषा क्या है कि भले विद्वान आप हो लेकिन बिल्कुल अनभिज्ञ की तरह बैठो। यहां पर कुछ पाने आए हैं, कुछ पीने आए हैं, कुछ लेने यहां से आए हैं, ठीक है ना? तो कुछ पाके उठेंगे, नहीं तुम रह जाएंगे इससे। तो कथा अमृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने सवाल पूछा, गुरुजी कथा सारम, कथाएं बहुत हो गई, बहुत सुन डाली कथाएं, अब मेरा मन है कि सारी कथाओं का निचोड़, सारी कथाओं का फल जिस कथा में प्राप्त होता है वो कथा सुनाओ। ऐसी कथा कौन है दुनिया में? तो सौनक जी की सवाल को सुना तो सुखदेव जी मुस्कुराए और सूत जी और कहा, ऋषियों तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सारी कथाएं एक तरफ और सारी कथाओं को निचोड़ के एक कथा जो बनाई गई है वो एक तरफ होती है। उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। इस कथा को सुन ले तो उसको फिर महाभारत, गीता, शिव पुराण, देवी पुराण, रामायण सब सुनने को फल मिल जाएगा। अच्छा आप ध्यान देकर सुनिएगा, भागवत में रामायण भी है ना? रामायण में भागवत बिल्कुल नहीं। अब राम कथा सुनो,
रामायण पढ़ो, रामायण में भागवत 1% भी नहीं, 1% शुद्ध शुद्ध राम कथा है वो। लेकिन भागवत में रामायण है। 9वें स्कंद पढ़िए, 3 अध्याय में राम कथा आती, 3 अध्याय में। शिव पुराण में भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में थोड़ी शिव पुराण भी आती। महाभारत में भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में महाभारत भी है। और कहूं तो महाभारत से ही भागवत शुरू होती। दुर्योधन पड़ा हुआ है, जांघ पर गदा पड़ी हुई, वहीं से भागवत शुरू होती। परीक्षित जी का जन्म वहीं से होता। भागवत में, गीता में भागवत नहीं है। गीता कृष्ण बोले भले हैं, लेकिन गीता में भागवत नहीं है। लेकिन भागवत पढ़िए, 11वां स्कंद पढ़िए, पूरी गीता है इसमें। 11वां स्कंद पढ़िए, पूरी गीता सार है। तो भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है, वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही। भंडार ज्ञान विज्ञान की है। चारों वेदों, 6 शास्त्रों, समस्त पुराणों का जो सार है, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। लेकिन ये मिलती कब है भाई बहनों? तो सूत जी बोले, यहीं पर बोले हैं सूत जी, है तो सब ग्रंथों का सार भागवत, मिलती कब है? तो सूत जी यहां बोले हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी इंसान के जीवन में एक जन्म का नहीं, और इसको बिल्कुल नोट करो, एक जन्म का फल भागवत नहीं है। एक जन्म के पुण्य का फल भागवत है ही नहीं। एक जन्म के पुण्य से आप कुछ और पा सकते हो, भागवत नहीं पा सकते हो। भागवत तो जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है। बहु नाम जन्म नाम अंते, तब कहीं जाके भागवत सुनने का अवसर आता है। और सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस समय ये कथा पहली बार हो रही थी, मैं तो निमसार में दूसरी बार कह रहा हूं, वहीं सुन के बोल रहा हूं, जब पहली बार एक कथा शुरू हुई थी सुकताल में, मुजफ्फरनगर जिला है, मुजफ्फरनगर अपने यहाँ पड़ता है, यूपी में ही, वो सहारनपुर के आसपास है, मेरठ के आसपास है। गंगा जी का पावन तट है, बरगद के वृक्ष हैं, एक से एक ऋषियों के आश्रम हैं। और जब पहली बार भागवत वहां होने जा रही थी, तब सूत जी श्रोता थे वहां पर। नीमसार में वक्ता हैं और सुखताल में श्रोता थे। वहां वक्ता सुखदेव जी थे। तो सुखदेव जी जब कथा कहने बैठे और परीक्षित जी सुनने बैठे, मैं भी वहां था। सूत जी बोल रहे हैं, मैं नहीं था, सूत जी कह रहे हैं, मैं था। हा? तो मैंने एक दृश्य देखा था महाराज। कथा शुरू होने के जस्ट पहले सुखदेव जी बैठ चुके थे, परीक्षित जी सामने बैठ चुके थे, और कथा बस बिल्कुल शुरुआत होनी थी। उसी समय एक विमान वहां उतरा। उस विमान में देवता लोग आए, कलश अमृत का साथ में लेके आए और कहा, सुखदेव जी तनिक ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो। हम लोग ये अमृत लाए हैं, इसकी विशेषता होती है, एक बूंद कोई पी ले अमर हो जाता है। परीक्षित जी को सांप काटने का श्राप मिला है, इनको मौत का भय है, मौत का डर इनको हो गया है कि 7 दिन में मर जाएंगे। तुम ये घड़ा ले लो, पूरा कलश ले लो पूरा अमृत का, और तुम एक बूंद नहीं, तुम पूरा घड़े पिला दो इसको, परीक्षित जी को, ये अमर हो जाएगा, दीर्घजीवी हो जाएगा ये। और इस अमृत के बदले में कथामृत हमको सुना दो। प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, इस अमृत को ले लो और इसके बदले में कथा अमृत हमको पिला दो। और जब ले लो और दे दो का प्रपोजल रखा, सौदेबाजी किया, ले लो और कथा सुना दो। कई लोग मुझे फोन करते, महाराज जी जौन बोलो तौन दी, जौन कहो तौन पेमेंट कर दें, न डेट हमको मिल जाए महाराज जी। बड़ा कष्ट होता है, गुस्सा भी आती है, पीड़ा भी होती है। कथा के बदले कौन क्या दे सकता है और कौन क्या ले सकता है यार। कथा का सौदा नहीं होता है, कथा का श्रवण होता है खाली बस। कथा कोई दुकानदारी नहीं है, कथा कोई बिजनेस नहीं है। कथा तो भूरिदा जना
कथा बांचने वाले व्यापारी नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए। भूरिदा जना, उपकारी होने चाहिए समाज के ऊपर, व्यापारी नहीं, उपकारी, उपकारी। लेकिन बड़ी विडंबना है, आजकल सब बिक रहा है यार, सब बिक रहा है। दूल्हा भी बिकता है। इस लड़के का मूल्य 25 लाख रुपया है। ये बीटेक किया हुआ है, ये एमटेक किया है, इसका 56 लाख रुपया मूल्य है। सब बिक रहा है जी, सब बिक रहा है। दूल्हा बिकता है, सब सामान, मट्टी बिकती है। अरे सब छोड़ो, आईपीएल में खिलाड़ी तक बिक रहे हैं। धोनी बिक रहे हैं, विराट कोहली बिक रहे हैं। 5 करोड़ में बिक गए। 10 करोड़ मूल्य रहा विराट कोहली का, हद है। सब बिक रहा है। कथा भी बिकनी शुरू हो गई। कई कई व्यासों, अब निंदा नहीं है लेकिन हकीकत है, कई कई व्यासों के पैकेज हो गए। इतना चाहिए तब हम आएंगे, इतना चाहिए पैकेज, 7 लाख 5 लाख, जैसा जो बोल पाता है, जैसा जिसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है। कथा बिजनेस नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कह दूं भाई बहन, अगर कथा व्यवसाय हो गई है तो इस कथा के व्यवसायीकरण में दोनों की गलती है। कुछ कथावाचकों की भी है और कुछ गलती आयोजकों की भी है। एक ही दोषी नहीं है जी। अगर जो कथा का व्यवसायीकरण हुआ आजकल है, पैकेज बनने शुरू हो गए, 7 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज। उस पैकेजिंग में अगर व्यास दोषी है तो समाज भी कम दोषी नहीं है, आयोजक भी कम अपराधी नहीं इस मामले में। वो दे रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे व्यासों की कथा बुक करना बंद कर दे आयोजक, बुक करना बंद कर दे कि हमको तेरी कथा नहीं करानी, तो भाड़ में जा, और नकार दें सिरे से एकदम। जो रुपया बताएगा उसकी कथा नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो जो हो। आप दे रहे हो तो वो ले रहे हैं, साफ सी बात। आप देना बंद कर दो तो क्या आपकी जेब में हाथ डाल देंगे क्या? आप दे रहे हो खुशी खुशी। और एक बात कह दूं, आयोजकों की एक और मेंटेलिटी हो गई है, जो जितना बड़ा लिफाफा मांगे समाज में हल्ला मचता है। अरे बहुत बड़े पंडित जी आ रहे हैं, 7 लाख रुपए में पंडित जी आ रहे हैं, 7 लाख, इतने बड़े व्यास जी हैं। इस समाज की मेंटेलिटी भी ऐसी हो गई, जो जितना महंगा पंडित हो उतना ही अच्छा पंडित मानते हैं उसको समाज वाले। अरे 7 लाख में आ रहे हैं, छोटे मोटे थोड़ो हैं, 7 लाख रुपया ले रहे हैं पंडित जी। गलती आपकी भी कम नहीं है। अगर वो पार्टी अपराधी है, ये पार्टी भी 50% की पार्टनरशिप उसमें है। आप क्यों दे रहे हो जी? क्यों दे रहे हो? दे रहे हो तो ले रहे हैं। आप देना बंद करो, लेना बंद कर दें, कहां लेंगे वो, कहां से पाएंगे? कोई कहे कि हम कथा नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कथा नहीं बांचेंगे, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनको बांचना ही पड़ेगा। इसलिए आप देना बंद के पैकेज, वो लेना बंद कर देंगे। दोनों पार्टी बराबर की हिस्सेदार है इस अपराध में, दोनों पार्टी। सो भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय, कथा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात। कथा सौदा नहीं होती है, कथा का श्रवण होता है। कथा व्यापार नहीं है, कथा तो पूरा पूरा उपकार है समाज के ऊपर, उपकार है। कथा का विक्रय नहीं होता है, कथा का वितरण होता है, वितरण। कथा प्रसाद है, ये व्यास जी का प्रसाद है, ये तुलसीदास जी का प्रसाद है, ये वाल्मीकि की प्रसादी है। और प्रसाद को बेचना और खरीदना दोनों पाप होते हैं। बेचना भी पाप और उसकी खरीदारी भी पाप होती है। वो तो ऐसे वितरण किया जाए खाली बस। अच्छा, अभी प्रसाद बटेगा, यहां पर व्यवस्था है ना, बटेगा। अब जो बांटे हो कहे 5 रुपया केला, 5 रुपया केला, तो जहन्नुम जाएगा, वो नरक को जाएगा। और जो दे वो भी नरक को जाएगा। प्रसाद तो ऐसे है, ऐसे है। सो प्रसाद में सिर धर लेवा, ठीक है ना। तो ये प्रसाद है व्यास नारायण का, ये प्रसाद है वाल्मीकि जी का, ये प्रसाद है तुलसीदास जी का। इसको ऐसे बांटा जाए खाली बस। हमारे घर गए थे बाबूजी, बहुत पूछे कि महाराज जी का लेते हो का लेते हो? हमने कहा महाराज कुछ नहीं लेते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो दे दीजिएगा, बच्चे पल जाएंगे ना, बाकी तो हमारी कोई फीस ही नहीं है, कोई फीस नहीं। 19-20 साल मुझे हो गए हैं कथा कहते हुए, और मैं व्यास गद्दी बैठा हूं, महापुरुषों की शरण में बैठा हूं। मैंने आज तक एक 25 का सिक्का किसी से, किसी आयोजक से
मेरी फीस के नाम पर मैंने कुछ नहीं कहा आज तक है। जो मिल जाता है, अब परिवार तो है ही है, बच्चे उसी में पाल लेता, इनको तो देना पड़ता है, देखो इनकी तो फीस फिक्स है। अब कोई कहे कि अब सब बाबा थोड़ो हैं यार, हम बाबा हैं तो थोड़ा बाबा हैं, तो इनका तो है, जो है सो है, लेकिन हमारी फीस के नाम पर, ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, हकीकत है। प्रसाद बटे, बिके ना प्रसाद, बटे ऐसे कभी। तो जी, हाँ जी जी, तो मैं कहा था माता जी, जब सौदेबाजी किया, ये ले लो ये दे दो कथा, तो सुखदेव जी बहुत गर्म हो गए, नेत्र लाल हो गए। मूर्खों, दुकानदारी समझते हो क्या इसको? हम कोई व्यवसायी हैं क्या कि ले लो दे दो? कान खोल के सुनो देवताओं, हर जगह व्यापार नहीं होता है, कथा कोई दुकान नहीं है कि ले लो दे दो। और फिर मान लो सौदा भी करना है तो उसका कुछ मूल्य तो आंका जाता है। को कांचा को मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा दे रहे हो अमृत, तुच्छ अमृत, और कहां बदले में कथा चाहते हो? कांच का टुकड़ा देके हम मणि चाहते हो? सौदेबाजी का भी कुछ रूल होता है, सिद्धांत होता है। इसके बराबर कर दो तो लो। कथा को कोई मूल्य अगर देना भी चाहे, है ना, तो कथक मूल्य दो। कथक मूल्य जानते हो कितना है? एक कथा का मूल्य कितना मालूम? बापूजी कथम कह रहे थे, मुरारी बापूजी कह रहे थे, पूरा हिंदुस्तान बेच दो, पूरा देश बेच के और कैश बनाओ, पूरा देश बेच के कैश बनाओ, और एक भागवत की पोथी पर 29 तारीख को चढ़ा दो, पूरा कैश देश बेच करके, तब भी एक भागवत का मूल्य नहीं चुका पाओगे, तब भी आप पे कर्जा रह जाएगा। अब आप सोच सकते हो कोई क्या दे पाएगा? पूरा देश बेच के कैश करके, और तब भी एक कथा का मूल्य नहीं पूरा हो सकता है। इतनी अनमोल कथाएं हैं ये, तो अनमोल को अनमोल ही रखा जाए, उसको मूल्य में न बांधा जाए, अनमोल अनमोल ही रहे। तो सौदा भी कुछ नियम से होता है। को कांचा है, को मणिर, कहां ये कांच का टुकड़ा लेके आए हो और मणि चाहते हो? भले बहुत डांटे, लेकिन फिर सोचा बहुत दूर से बेचारे आए हैं, तमाम पैसा लगा होगा, ऊपर से जहाज लेके आए, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन, तमाम भाड़ा उड़ा खर्च किए होंगे। तो कहा मैं पूछ लूं परीक्षित जी से, जिनके लिए हम कथा लेके आए हैं, वो परीक्षित से बात कर लूं, अगर वो राजी हो एक्सचेंज के लिए, अदला बदली के लिए, तो हमें कौन भी आपत्ति, फिर मैं दे दूंगा आपको। तो परीक्षित से पूछा, राजन आपके सामने दो सब्स्टिट्यूट हैं, दो विकल्प हैं। एक तरफ मैं कथा लेके बैठा हूं भागवत अमृत, एक तरफ ये देवता अमृत लेके आए, ये बदला करना चाहते हैं, तो आप जल्दी फैसला करो, अमृत पीना है कि कथा सुननी? कथा सुननी हो तो इनको भगाएं, जाओ यहां से। अमृत पीना हो तो फिर तुमको पिला दें और फिर तुम जाओ, इनको सुना दे कथा, देवताओं को। अमृत पियो, निकलो यहां से। जल्दी तय करो क्या चाहिए, अमृत की कथा अमृत? तो परीक्षित जी बहुत होशियार थे, उन्होंने ऐसे नहीं कहा गुरु जी हम ऐसे नहीं चूज करेंगे, पहले हमको बताओ कि अमृत पिए तो क्या फायदा होगा और कथा सुने तो क्या फायदा होगा हमारा। पहले हम आंकड़ा लगा लें, 19-20 इसमें हो, 21 हो लें, 19 क्यों लें? हम कोई बुद्धू थोड़ो, हूं पढ़े लिखे आदमी है। तो पहले बताओ अमृत का फल क्या है, कथा का फल क्या है, फल बताओ। तो सुखदेव जी ने फल बताया है। अमृत का फल है दीर्घ जीवन। अमृत पियोगे तुम्हारी मौत फिलहाल टल जाएगी और 10-20 हजार साल तक और जी लोगे, बाद में मरोगे। एक लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ, दीर्घ जीवन। लेकिन कथा का फल दीर्घता नहीं है, कथा का फल तो दिव्यता है। कथा सुनने से जीवन लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ बचा कुचा है वो दिव्य हो जाएगा। अब जल्दी फैसला करो, दीर्घ जीवन चाहिए कि दिव्य जीवन चाहिए? अच्छा, आपसे कोई पूछे लंबा जीवन चाहिए कि अच्छा जीवन चाहिए, क्या उत्तर होगा? यही है ना उत्तर, यही सही है कि झूठ बोल रहे हो? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। दीर्घ जीवन और दिव्य जीवन,
में जमीन आसमान का फर्क है। जीवन लंबा हो 150 साल का और किसी काम का न हो, वो किसी काम का जीवन नहीं है। अच्छा, आप एक बात जानो, शंकराचार्य का जीवन कै साल का था? 32 वर्ष ओनली, 32 ईयर्स ओनली। और 32 वर्षों में 4 धाम की स्थापना, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, ये जितने नाथ हैं लगभग सभी नाथ उनके स्थापित किए हुए हैं। 32 साल की उम्र थी उनकी मात्र। 4 वेदों का भाष्य, 4 कुंभ के मेले, ये सब उन्हीं की देन हिंदुस्तान में, विश्व को है। और 32 साल की उम्र में वो प्रस्थान भी कर गए थे। सोचो, जीवन लंबा कहां था? 32 साल लंबे होते हैं, लेकिन जीवन दिव्य था। 32 साल जिए, आज तक महक रहे हैं, आज तक खुशबू फैली हुई है। और जानते हैं विवेकानंद स्वामी जी का जीवन मालूम कितना था? 39 वर्ष, 39 ईयर्स ओनली विवेकानंद स्वामी जी। 39 साल में वो खत्म हो गए थे दुनिया से, वो चले गए थे। लेकिन 39 वर्षों की छोटी जिंदगी में ही खाली हिंदुस्तान नहीं, खाली भारत नहीं, पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा था, विवेकानंद जी के नाम का। और 39 साल में प्रस्थान कर गए थे। स्वामी राम तीर्थ 33 साल की अवस्था में गंगा में समा गए थे, 33 वर्ष की अवस्था में। और 33 वर्ष की छोटी आयु में गणित में पास भी किए, गणित के लेक्चरर भी बने, प्रोफेसर लाहौर में, और सन्यासी भी हो गए, और पूरे विश्व में उनका नाम भी हो गया। और 33 वर्ष में चले भी गए दुनिया से। लंबा जीवन नहीं था, छोटा ही था, लेकिन दिव्य जीवन था। और हमारे आप में से कई लोग जीते हैं 98 साल, 102 साल, और पूछो किए का? 3 काम खाली किए, पेट, पॉकेट और प्रजनन। पेट भर लिए, पॉकेट भर लिए, प्लाट ले लिए और बच्चे पैदा कर लिए, और बस पूरा। और जिए 112 साल। कई लोग मेरे पास आते हैं मिलने, गुरुजी हमारे जो बाबा थे 112 साल के मरे थे। मैं मुस्काता हूं मन ही मन की। प्रश्न ये नहीं कि 112 साल जिए थे, प्रश्न ये है कि किए क्या थे, किए क्या, कई साल जिए, ये सवाल नहीं है, किए क्या जीवन में अपने आप, किए क्या। 32 साल जिए, लेकिन क्या, कितना बड़ा काम कर गए। 39 साल जिए भले विवेकानंद जी, लेकिन कितना बड़ा बड़ा काम कर गए। किए क्या हो, ये प्रश्न है। तो जीवन भले थोड़ा हो, लेकिन दिव्य हो, महकता हुआ हो, खुशबूदार जीवन हो, सुगंधित जीवन हो, सेंटेड जीवन हो। सेंटेड वो फुसफुस नहीं, सेंट वो कोबरा पोबरा, जरा महकता हुआ जीवन चाहिए इंसान का। जाने के बाद भी सुगंध फैली रहे पीछे। अब महाराज जी अब है तो नहीं, है तो नहीं, परम धाम कर चुके हैं, यात्रा हो चुकी है, लेकिन नाम चल रहा है, खुशबू फैली हुई, खुशबू फैली हुई। इसको जिंदगी कहते हैं जी, इसको जिंदगी कहते हैं। एक बड़ा बढ़िया गाना मुझे याद था, कुछ भूल रहा हूं मैं। जमी सलाम करे, बड़ा बढ़िया गीत है, ऐसा कुछ मस्त गीत है, 2 लाइन मुझे याद, गाओ। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां 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 सलाम करे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हमको लंबा जीवन नहीं जीना है, 7 दिन ही सही, 7 दिन ही केवल सही, लेकिन महकता हुआ जीवन जीना हमको है। 7 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं अच्छे जीवन के लिए। और उन्होंने अमृत को ठुकरा दिया और कथा का चुनाव किया। मुझे कथा सुननी है, अमृत नहीं पीना है। सूत्र बन रहा है एक, जो अमृत के घड़े को भी लात मार सकता है, वही तो भागवत सुनने का अधिकारी होता है, भागवत सुनने का पात्र होता है। हम आप कहां कुछ छोड़ पा रहे हैं। जो अमृत जैसी चीज को लात मार दे,
वो भागवत का फल पाता है। हम आप एक फोन कॉल नहीं छोड़ पाते। अब ये कॉल आ जाए, कहीं से फोन आ जाए तो इंसान लेके बाहर भाग लेता है। अरे रुको रुको, हम बाहर आ रहे हैं, ये हल्ला बहुत है। हाँ, एक एक कॉल नहीं छोड़ सकता है आदमी, एक फोन नहीं छोड़ सकता है। अब उम्मीद करे कि वो कथा का फल पाएगा। जो ये कॉल नहीं छोड़ सकता वो फल पा सकता है। अभी छोटा मोटा कोई काम आ जाए, खाली न्योता आ जाए, दावत का न्योता, हाँ, तो इंसान कथा छोड़ देगा। अरे वो कल नहीं आ पाए, दावत थी तो चले गए दावत में। अब सोचो एक दावत नहीं छोड़ सकते हो तो कथा का फल खा पाओगे? जो अमृत के घड़े को लात मार सकता है वो कथा का सुनने का अधिकारी होता है। हम आप एक दावत नहीं छोड़ पाते। कई लोग आप में से छोड़ेंगे रोज कि वो कल पूछो कल कहाँ थे, अरे एक कार्ड आ गया था, न्योता था शाम को तो चले गए, फिर पिज्जा खाने, हाँ, दावत खाने चले गए थे। अब निर्णय कीजिए, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। जो एक दावत का त्याग नहीं कर सकता है वो कथा का फल कैसे पाएगा, कैसे पा सकता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब भागवत का फल मिलता है। बहुत कुछ खोना पड़ता है, अमृत भी खोना पड़ता है, अमृत, तब कथा अमृत का साफल्य होता है। तो मेरे कहने का भाव, लात मार दिया उस घड़े को, भगवान को, देवताओं को, हमें नहीं पीना है अमृत, कथा सुनना है। दीपावली में एक शब्द लिखते हैं लोग घरों पर, दीवालों पर, का शब्द है जी वो, दिवाली में लिखते हैं वो, शुभ लाभ। कभी चिंतन किया उस पर, इसका अर्थ क्या होता है? शुभ लाभ का बिल्कुल खुला खुला अर्थ होता है कि जब शुभ और अशुभ दो वस्तुएं सामने खड़ी हों, उसमें से शुभ को चुन लिया जाए, अशुभ का त्याग कर दिया जाए, यह जीवन का असली लाभ होता है। शुभ का सिलेक्शन ही जीवन का असली लाभ है। अब यहां देखो, परीक्षित जी ने शुभ का चुनाव किया है। अमृत पी लेते तो एक लंबा जीवन जी लेते हो, और उसके बाद में और, लेकिन तब दिव्य नहीं हो पाते, तब ये भागवत में जगह नहीं पाते। बहुत लोग हुए हैं हस्तिनापुर में, लेकिन भागवत में जगह सब नहीं पाए हैं, परीक्षित ही पाया। और ऐसी जगह पाया है कि पहले स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद जो छाया हुआ है पूरी कथा में, छाया हुआ है। यहां तक कि मैं कहूं कृष्ण भी सब जगह नहीं है भागवत में, सब जगह नहीं है। 10वें स्कंद से आते हैं खाली वो, 10वें में है, 11वें में है, 12वें में फिर नहीं, 12वें में फिर नहीं, 12वें में चले गए थे, ठीक है ना। तो कृष्ण भी केवल 2 स्कंधों में है भागवत में, हीरो है तो क्या हुआ इसका। लेकिन ये ऐसा आदमी है परीक्षित कि पहले स्कंद से लेके और 12वें स्कंद तक जगह जगह स्थान इसका बना हुआ है। परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, ये उसी त्याग का फल है, उसी त्याग का फल। अब तो कथा हुई, परीक्षित ने कथा सुनी, 7 दिन की भागवत थी वो। सांप ने काटा, परीक्षित जी का उद्धार हुआ, परम धाम पहुंचे। मैं संक्षेप में कहूं, परम धाम गए, और जब ब्रह्मा जी के सामने उनकी प्रेजेंटेशन हुई, हाजिरी हुई, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये तो सांप काटने से मरा है, और सांप काटने से मरने वाले का बैकुंठ होता ही नहीं, नरक जाता है वो, ये बैकुंठ कैसे आ गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने प्यारों से पूछा कि साहब ये सांप काटने से मरा है, इसको नरक में जाना चाहिए था, बैकुंठ में कैसे आ गया है। तो प्यारों ने कहा कि ब्रह्मा जी बहुत घबराओ ना, ये भागवत सुन के आया है, और भागवत सुन के जो आता है वो बैकुंठे आता है सीधे बस। तो ब्रह्मा ने कहा भागवत है क्या चीज, व्हाट इज द भागवत, जिसको सुन के इंसान बैकुंठ आता है क्या ये। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, अब जवानी क्या बताएं, तुम तौल लो यार, भागवत को तौल लो, अभी आपके सामने आ जाएगा सब। तो लिखा है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा ने एक तराजू बांधी बड़ी सी ब्रह्मलोक में, उसके एक पलड़े में साधनान्यजः, जितने भी अन्य साधन हैं, दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन आरती तीर्थ यात्रा, सब 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 एक और रखा, जितने अन्य साधन एक और एक पलड़े में भागवत की पोथी रखी। और भागवत की पोथी स्थापित करते ही उसकी तुलना में वो सब यूं हो गया, सब पसंगा हो गया।
भागवत सबको लेके नीचे बैठ गया, सब लटक गए ऊपर को, दूसरा पलड़ा। तब ब्रह्मा जी चकराए कि जिसकी तुलना में तीर्थ व्रत दान पुण्य हेन तेन पूजा पाठ सब प्रसंगा हो गया है, ऊपर लटक गया। ऐसी भागवत को सुन के कोई बैकुंठ आ जाए, किम आश्चर्यम। और ब्रह्मा ने फट से उस पोथी को उठाया, तराजू से अपने माथे पर रखा और कहा मेरी पेन लाओ, मैं इसका नामकरण कर दूं। तो ब्रह्मा ने उस किताब का नामकरण किया मुक्ति शास्त्र। ये खाली कथा नहीं है, ये मुक्ति ग्रंथ है। और इसको सुनने से इंसान को बिल्कुल 100% मरने के बाद परम धाम की प्राप्ति होगी, इसमें नो डाउट, नो डाउट। तभी से भागवत मुक्ति ग्रंथ कहलाता है, मुक्ति की गारंटी है। भागवत सुनना माने मुक्ति का एफिडेविट, मरने के बाद परम धाम फिक्स। ऐसी भागवत